गुड मॉर्निंग क्लास 3। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आकिब, महपरी, रबिया, फातिमा, अब्दुल अजीम, बेटा सब कैसे हैं? ओके, टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हर काम शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा वो काम और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब आप पेज नंबर 13 अपनी बुक का खोलेंगे एंड द टेक्स्ट इज़ अ पोएम। ये एक पोएम है, यूनिट नंबर 3। आई वंडर, आई वंडर। अ फ्रेज़, मैं हैरान हूँ। ताजुब में होना, हैरत में होना। देखिए मैंने मीनिंग लिखे हैं इसके। इट इज़ अ फ्रेज़ बेसिकली। आई वंडर मीन्स आई थिंक। सही। नाउ we start reading first line. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. मैं हैरान हूँ कि जो ग्रास है, why is the color of the grass is green. green क्यों है ग्रास का कलर? ठीक है। and why the wind is never seen, और जो हवा है wind, वो कभी देखी क्यों नहीं गई. Who taught the birds to build a nest and who told the trees to take a rest. कौन सिखाता है, किसने सिखाया चिड़ियों को घोंसला बनाना, नेस्ट. एंड हु टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट, और किसने कहा पेड़ों से रेस्ट करने के लिए. ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड. क्या होता है? क्रिसेंट मून होता है. आपने सब ने देखा है क्रिसेंट मून. कौन सा मून होता है? ईद का जो चांद होता है ना, कितना छोटा बारीक सा ईद का चांद होता है. तो वो कह रहा है राइटर कि जब चांद पूरा राउंड नहीं होता, ठीक है, यानी वो क्रिसेंट मून होता है, तो उसका बाकी हिस्सा हमें कहाँ मिलेगा? वो कहाँ चला जाता है? कभी सोचा है किसी ने? देखिए पिक्चर्स में भी शो किया हुआ है. पहले जो उसमें बात हो रही थी लाइंस में, वो बात हो रही थी ग्रास की. फिर क्रिसेंट मून की देखें बात हो रही है, बर्ड्स की बात हो रही है. हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट. सितारों को कौन देता है रोशनी, ठीक है, और कौन जो है वो बादल जब बारिश होने वाली होती है तो कौन लाइटनिंग फ्लैश यानी कि बिजली को कड़काता है. बिजली आपने देखी है ना कड़कते हुए. Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high. रेनबो कहते हैं बेटा कौसे कज़ा को. कौसे कज़ा जिसमें 7 कलर्स होते हैं, हम सब ने देखा भी है. तो किसने ये रंग दिए रेनबो को, कौसे कज़ा को, और आसमान में बिखेरा. एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, किसने आसमान में लटका दिए बादल. देखें कितने ऊपर होते हैं आसमान में, स्काई में. वाई इज़ इट नाउ डू यू सपोज that dad won't tell me if he knows. ऐसा क्यों है? क्या कभी आपने सोचा? और डैड ने भी कभी नहीं बताया. ओके, सो द पोएट नेम इज़ जेनी किर्बी और ये आपकी पोएम थी बेटा. इसको हमने रीडिंग किया, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया. बेसिकली ये एक स्टूडेंट है जिसके जहन में डिफरेंट थाट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और वो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में जब भी देखता है तो वो बहुत अमेज्ड हो जाता है, बहुत हैरान हो जाता है. और उसके जहन में ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कलर्स किसने दिए, ठीक है. कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे ज़मीन पर हैं, कुछ आसमान पर हैं. ये किसने डिज़ाइन किए, इनको किसने बनाया. सो दिस इज़ द होल पोएम. नाउ टुडे योर होमवर्क इज़ कि आप इसका टाइटल पेज बनाएंगे. पोएम की कंप्लीट आपने राइटिंग करनी है, रीडिंग करनी है. एक दफ़ा ख़ुद से आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखना है कि आपको कितना समझ में आया. और इंशाल्लाह ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं आपके साथ साथ आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी अपने कॉपी करने हैं. वंडर, टॉट, क्वाइट, फ्लैश, पेंट्स, रेनबो, फ्लफ़ी, सपोज़, ये आपने पूरा कॉपी करना है टाइटल पेज बनाने के बाद. राइटिंग एंड देन डिफ़िकल्ट वर्ड्स. बस ये आज आपका होमवर्क है. इंशाल्लाह हम कल दूसरा वर्क स्टार्ट करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.